मीठा इस कदर जायकेदार लजीज होना चाहिए जो हर जगह धमाल डाल दे। क्या आपने कभी बनाया है इस तरह से मीठा? नहीं बनाया? एक मर्तबा बना कर तो देखें, बड़े छोटे सब दीवाने हो जाएंगे। यकीन माने जब आप इसे बनाएंगे एक मर्तबा तो आपको अंदाज़ा होगा इस कदर जायकेदार मीठा है कि बड़े बड़े मीठे भी इसके सामने शर्मा जाएंगे। आप इसे बार बार बनाएंगे, बड़ी बड़ी दावतों में बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं जिन्ना आसान ओना सस्ता ओना ही मज़ेदार। और हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक कोई भी आपने कढ़ाई ले लेनी है, देगची ले लें जिसमें आपने लेना है फीका मावा खोया। मिठाई की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है, शक्लो सूरत में बर्फी की तरह का ही होता है, लेकिन ये मीठा नहीं होता, फीका होता है और बहुत सस्ता मिलता है। आधा प्याला या आधा कप आप इसमें फीके मावे का इस्तेमाल कीजिएगा। 2 खाने के चम्मच इसमें आपने मिल्क पाउडर डाल देना है और 1 खाने का चम्मच इसमें आपने वनीला कस्टर्ड डालना है। पहले हम तैयार कर रहे हैं रबड़ी दूध। इस मीठे के लिए इस कदर जायकेदार बनता है ना, तो मुंह नहीं लगता, दिल चाहता है बस खाते जाएं। यहाँ पर चूल्हा ऑन नहीं किया, पहले थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से हमें चम्मच से स्पैचुला के साथ हम यहाँ पर अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह कस्टर्ड जो है वो सारी इसमें मिक्स हो जाए, तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, फिर पकाना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पर आपने किसी भी बर्तन में डालकर ना पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर देखें सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब बाकी का जो आधा किलो दूध है वो इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आधा किलो दूध से तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप 1 किलो दूध से तैयार करेंगे तो सारी चीज़ों की मिकदार को आपने डबल कर देना है। इसमें हमने सिर्फ 2 खाने के चम्मच चीनी डाली है। अच्छा, अगर आपको मीठा फिर भी ज़्यादा तेज़ खाने में नहीं पसंद, 1 खाने का चम्मच चीनी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ना इसे मीठा बनाने के लिए हम कुछ और भी करने वाले हैं स्पेशल सा। यहाँ पर इसे चम्मच चलाते हुए 1 उबाल तक आपने पकाना है हाई फ्लेम पर पकाएंगे, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। 1 उबाल इसमें जब आ जाएगा तो समझो कस्टर्ड इसमें पक गया है, तो अब कस्टर्ड की वजह से इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल 0 पे कर देना है। जैसे आप चावल पे दम वगैरह लगाते हैं ना, इतनी आंच पर इस रबड़ी दूध को बनने में लगेंगे सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट पर आपने इसे रखना है दम वाली आंच पर। पास में आप अपना किचन में जो भी काम है वो करते रहें साथ साथ, और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोटी सी तय आ गई थी इसके ऊपर मलाई की, लेकिन दूध यहाँ पर रबड़ी वाला तैयार हो गया है बनकर। 10 मिनट ही इसे आपने पकाना है और बिल्कुल दम वाली आंच पर पकाना है। टाइम नोट करके पकाइएगा, आप सबको आसानी हो जाएगी। उसके बाद इसे तैयार करने के लिए हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। कोशिश कीजिएगा ताज़ा और फ्रेश नरम मुलायम ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हमारा जो मीठा है वो बहुत ज़्यादा लजीज बने और अंदर से एकदम रुई की तरह सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 तह लगाई हैं ब्रेड की। यहाँ पर जो बॉल में हम मीठा तैयार करें, तकरीबन माशाल्लाह से इसमें 1 किलो के करीब मीठा तैयार हो जाता है। आधा किलो दूध से हम तैयार कर रहे हैं, तो 2 ही तह लगाई हमने ब्रेड की। इस तरह से कटिंग करके डबल तह में हमने ब्रेड को इस तरह से सेट कर दिया। उसके बाद गर्मा गर्म जो हमने अभी रबड़ी वाला दूध तैयार किया है वो फ़ौरन से आपने इसके ऊपर डाल देना है। अच्छी तरह चम्मच से स्पैचुला से दबा दबा कर सारे ब्रेड जो भी है ना इसमें अच्छी तरह भीग जाएं ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं और ब्रेड इसमें फूल जाएगा। देखिए आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा साफ कि ब्रेड इसमें फूल रहा है। अच्छी तरह आपने इसमें ब्रेड में अच्छी तरह भिगो देना है। अब इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में, जहां हम बर्फ़ वगैरह रखते हैं जमाने के लिए, वहां रखने सिर्फ आधे घंटे के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तब तक हमने एक कढ़ाई में तकरीबन यहाँ पर 2 खाने के चम्मच चीनी ले लिया है दानेदार। मीडियम आंच करके पास ही खड़े रहना है, छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा। बहुत जल्दी से ये कैरमल इसका तैयार हो जाता है चीनी का, और अगर आप मीडियम या हाई आंच पर तैयार करेंगे ना तो पास ही खड़े होकर तैयार करना पड़ता है ताकि चीनी जो है ना वो जल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए मीडियम आंच पे आप तैयार करिएगा, आपको आसानी होगी। जैसे चीनी कैरमलाइज हो जाएगी फ़ौरन से आपने इसमें चम्मच चलाना है। चीनी कैरमलाइज हो गई है, चूल्हे की आंच को वापस से आपने 0 पे ले जाना है ताकि यहाँ पर चीनी जो है ना वो जल ना जाए। थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा चीनी जल गई ना, सारा जो चीनी का हम कैरमल तैयार कर रहे हैं वो कड़वा हो जाएगा और हमारा मीठे का जो जायका है ना वही बदल जाएगा, टेस्टी नहीं बनेगा। तकरीबन 6 से 7 चम्मच के करीब इसमें दूध लग जाएगा। ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं होता। दूध डालकर आपने अच्छी तरह मिक्स करना और चूल्हा बंद कर देना। हमने भी चूल्हा बंद कर दिया। अभी ये जो कढ़ाई है वो चूल्हे पर रखी हुई है, लेकिन चूल्हा हमने बंद किया हुआ है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैरमल तैयार है और ये ठंडा भी हो चुका है। ठंडा होने के बाद ना इस तरह से हल्का सा ये गाढ़ा सा हो जाएगा।
परेशान नहीं होना, ठंडा ज़रूर करना है। आप इसे अच्छी तरह पहले ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें 1 प्याला कटिंग किए हुए बनाना डालने, थोड़े से कटिंग किए हुए बादाम डाल देने और साथ में वाइट चोको चिप्स हो अगर आपके पास तो ये डाल लीजिएगा। अगर नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये मीठा। ठंडा जो कैरेमल तैयार था ना हमारा, उसमें सारी चीज़ें डालकर बस हल्का सा मिक्स किया यहाँ पर। और चूल्हा बार बार इसलिए बता रहे हैं एक ही बात को कि चीज़ आपकी बेहतरीन बनकर तैयार हो, मीठा ज़बरदस्त बने। चूल्हा बंद करके बनाना डाल के फिर आपने मिक्स करना है, ठीक है। और ठंडे कैरेमल में आपने बनाना डाल के मिक्स करने। उसके बाद यहाँ पर सारे को जो हमने अभी अभी रबड़ी वाले दूध को ब्रेड के साथ तैयार किया था, उसके ऊपर आपने इसकी तह लगा देनी है। यहाँ पर हम सहरी में ये मीठा तैयार कर रहे थे तो हमसे रहा नहीं गया इसकी खुशबू को देखकर, तो हमने यहाँ पर एक बनाना खाया तो इस कदर जायकेदार है जो वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब आप ये मीठा बनाएंगे इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर आपने क्रीम लगानी है। टेट्रा पैक क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सादा क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम जो भी आपके पास हो घर पर आपने इस्तेमाल कर लेनी है। थोड़ी लगती है, ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन लगाइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा यमी बनता है। उसके बाद थोड़ा सा चीनी का कैरेमल जो है हमने बचा लिया था, हल्का सा इसे ऊपर से सजा लिया है। थोड़े से पिस्ता, कटे हुए बादाम और इस तरह से हल्का सा डिज़ाइन दे दिया है तो दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अब इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा सा हो जाए। जब अच्छी तरह यख ठंडा हो जाएगा, इसे आपने जमाना नहीं है बर्फ़ की तरह, बस यख ठंडा करना है। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ मिलकर इसे एंजॉय करें। और आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही यमी बना था, हमारी फैमिली को इफ्तार में बहुत मज़े का लगा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।